हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर है। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 485% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड इस कंपनी की लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है अप्रॉक्सीमेटली 131% CAGR के आसपास की। दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर एंड उसके साथ साथ मार्च की क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास की निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है आमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो एक सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर है। अगर कंपनी के बारे में आप लोग कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 258 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 11.1 की PE है, 13.2% है ROC एंड 12% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 487.12% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 6 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो प्रोज में से 2 पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था, मतलब प्रोज में जो पॉइंट है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। एंड अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है कंपनी में। टैक्स रेट सिम्स लो, अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 21.01 करोड़ एंड कंपनी हैज़ हाई डेब्टेड डेज। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर दिसंबर की क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर की क्वार्टर में 3 करोड़ 15 लाख के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में देखा जाए तो आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट में कंपनी की तरफ से 25 से 26 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी सही कंडीशन में है। बाकी सितंबर के बाद से कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। बाकी अगर सितंबर के क्वार्टर के देखा जाए बैलेंस शीट तो यहाँ पे काफ़ी सही सिचुएशन आप लोग को दिख रहा है। रिजर्व के कंपैरिजन में काफ़ी कम डेट रहने वाली है कंपनी के पास। बाकी आपका पता नहीं दिसंबर या मार्च का क्या सीन है वो पता नहीं, लेकिन सितंबर की क्वार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो काफ़ी सही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो ये मार्च क्वार्टर लेके अपडेटेड है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स जो है अपना होल्डिंग लगातार इंक्रीज कर रही है इस कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस कंपनी में FIS की होल्डिंग 1.1% है और अगर पब्लिक में देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 21.15% के आसपास की निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन में आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ। अगर जाना है तो 1-2 साल के लिए आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना। एंड अगर कोई बंदा पूछता है क्या ये 10 साल 20 साल के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है, तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, देखो गाइस, अगर किसी भी कंपनी में आप लोग 10 साल या 20 साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि 10 साल एंड 20 साल में बहुत सब कुछ, मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ वो बिजनेस टिकेगी या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। रिटर्न के तो बात ही छोड़ दो, वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगी या नहीं वो भी पता नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर 10 या 20 साल के लिए कोई पूछ रहा है, मतलब एकदम लाइफ टाइम के लिए कोई पूछ रहा है, तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज 1-2 साल के लिए या तो फिर 5 साल के लिए कंपनी ठीक ठाक है, आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो। प्रॉफिटेबल कंपनी है, बैलेंस शीट की हेल्थ भी काफ़ी सही है। प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग धीरे धीरे कम है, अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो आप लोग डेफिनेटली कंसिडर करके चल सकते हो। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पर। ये कंपनी जो है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में लिस्टेड है। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो 4297 क्वांटिटी में आज ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 4.34 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। 200 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 100.65 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। अगर डिलीवरी परसेंटेज देखा जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 73% के आसपास की निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड, और वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी सही रहने वाला है। अभी हम लोग को देखना यही है कि जो
ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज ये कंपनी 2.28% डाउन थी एंड 100 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर आज के वॉल्यूम देखा जाए तो वो एवरेज से बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी कैसे ट्रेड प्लान करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि कंपनी में हो क्या रहा है अभी। तो गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, कंपनी न्यू 52 वीक हाई सेट करने के बाद डबल टॉप बना के नीचे गिर रही थी, उसके बाद अभी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है पिछले 6-7 महीने से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी कैसे ट्रेड प्लान करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइज ये जो दो लेवल्स दिख रहे हैं, एक है 120 रुपये का लेवल, दूसरा है 91 रुपीज़ का लेवल ऑलमोस्ट, ये रहेगा आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जब कंपनी 120 रुपीज़ के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर देगी तब आप लोगों को बाइंग प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 151, 173, 199 एंड 225 के लेवल्स के लिए। बाकी अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है, मतलब अगर 72 रुपीज़ के लेवल तक स्लिप कर जाती है, तो आप लोग यहाँ से बाउंस बैक के टाइम बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 91.45, 120 एंड सो ऑन। सभी के सभी लेवल्स तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया। बाकी देखो गाइस, सिंपली बोल रहा हूँ 120 रुपये के ऊपर अनटिल एंड अनलेस 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो जाती है, उसके पहले आप लोगों को एंट्री नहीं लेनी है। आप लोगों को सिंपली 120 रुपये के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होने तक का वेट करना है। इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में मैंने एंटर कर लिया फॉर द टारगेट ऑफ 151, तो बहुत गंदा फंस सकते हो। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कितना गंदा फंसा है ये लोग। मतलब जो लोग 130 या 120 रुपये के आसपास बाई किए होंगे उन लोगों को क्या गंदा कटा होगा, यहाँ से आप लोगों को साफ दिख रहा है। मतलब बहुत ही बेकार तरीके से यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर एंट्री नहीं मिलती है तो जाने दो, सिंपली अवॉइड इट, सिंपली लीव द ट्रेड। बाकी बेकार में ट्रैप्ड मत हो जाना। देखो गाइस, आज तक मान लेते कि आप लोगों का एंट्री अगर 130 रुपये में भी होगा तो 130 रुपये आज तक नहीं दिखाया, और ये कब की बात है, ये फरवरी की बात है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद डायरेक्टली छोटा मोटा गिरावट नहीं, बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को हम लोग को मिला था। डायरेक्ट 91, 120, 130 रुपये के लेवल से डायरेक्ट 91, 90 रुपीज़ के लेवल दिखा दिया था कंपनी ने। इसलिए बोल रहा हूँ विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मत लेना। फिर से एक बार सभी के सभी लेवल्स मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।